देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.4। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs। डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए टोटल बल्ब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये हैं 30 और 6 डिफेक्टिव्स हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 6, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब्स कितने हो गए, 30 - 6 24। पहली बात तो ये है, टोटल बल्ब्स दे रखे हैं इसमें 30, जिसमें 6 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे बच्चों, 24 बचे ना। 30 में 6 लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/30। जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 6 हैं, टोटल बल्ब हैं 30। 6 1 = 6, 6 5 = 30। 6 से डिवाइड कर दिया, 1/5 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब नॉन डिफेक्टिव की निकाल लो। नॉन डिफेक्टिव बल्ब या तो 1 में से इसको लेस कर दो या 24/30 लिख दो, तो ये आ जाएगा 4/5। ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है वो करनी है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कॉमा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि जब x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड होंगी तभी तो हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे। तो x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी 4 बल्ब्स का सैंपल ड्रॉन करना है, यानी 4 बल्ब्स हमें सेलेक्ट करने हैं। अब 4 बल्ब्स में हो सकता है कि डिफेक्टिव बल्ब एक भी ना हो, यानी डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या 0 हो, ठीक है। यानी सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव हों, गुड बल्ब्स हों, ये भी तो हो सकता है। या एक डिफेक्टिव बल्ब हो 4 में, या 4 में 2 डिफेक्टिव बल्ब्स आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, या चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब्स भी आ सकते हैं रैंडमली जब हम उनको ड्रॉन करेंगे तो, ठीक है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। Px = 0, इसका मतलब है डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या 0 होनी चाहिए। यानी जैसे 4 बल्ब हैं, 4 में चारों के चारों कैसे होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। 4 बल्ब लिए, चारों में 4 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं तो नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो नॉन डिफेक्टिव जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। इसकी पावर लिख दो 4, क्योंकि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर लिख देंगे 0। 4C4 1 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 256 अपॉन में, ये हो जाएगा 625, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया 256/625। अब देखो Px = 1, यानी 4 बल्ब में एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है ना। तो 4C1 एक डिफेक्टिव हो सकता है 4 में। इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 3, और एक हो गया डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव की
जो प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर 3 कर दी और जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर 1, एक डिफेक्टिव है, ठीक है। तो देखो 4C1, देखो बच्चों इसका बिल्कुल सिंपल तरीका 4C1 है ना, तो देखो 4C1 का जिसके नीचे 1 होता है ना, जब यहाँ जब दोनों बराबर वैल्यू होती हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज, जब नीचे 1 होता है ना तो सिर्फ यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 4 आ गया और इसकी 3 बार गुणा कर दो 64/125 और ये 1/5 और सॉल्व करके इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 256 अपॉन में आ जाएगा 625। अब देखिए Px इक्वल टू 2, यानी 4 बल्ब में 2 बल्ब डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव की संख्या 2। तो देखो जो नॉन डिफेक्टिव हैं वो कितने बचे, फिर 2 बचे है ना, और डिफेक्टिव कितने बचे 2, यानी 4C2, यानी जो डिफेक्टिव हैं उनकी संख्या 2। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, इस पर 2 लगा दी, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4C2 यहाँ 2 है ना, यहाँ जितना होता उस उतनी बार इसको ओपन कर दो, 4 × 3 2 बार ओपन कर दिया, अपॉन में 2 × 1 और ये हो जाएगा कितना 16 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 96/625, ठीक है। संख्या को काट के इससे इसको काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 6 की 16 में मल्टीप्लाई कर दी, 25 की 25 में कर दी, ठीक है। अब देखो Px इक्वल टू 3, यानी डिफेक्टिव बल्ब की संख्या 3 होगी, ठीक है। तो देखो 4 बल्ब हैं, 4 में से 3 डिफेक्टिव हो गए, तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितना हुआ, एक नॉन डिफेक्टिव हो गया। और देखो 1/5 पर लगा देंगे 3, डिफेक्टिव 3 हैं, तो 3 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, तो 4 हो गए ना, ठीक है। तो 3 डिफेक्टिव हैं इस बार। तो देखो अब हम इसको 4C3 यहाँ 3 है ना, 4 को 3 बार, वैसे भी जब ऊपर से नीचे एक संख्या, ऊपर से और नीचे वाली संख्या इनका डिफरेंस 1 होता है ना, तो केवल यही आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4 और ये हो गया 4/5 और इसकी 3 बार गुणा कर देंगे 1/125 और इसको सॉल्व कर दो भाई, 4 × 4 = 16, इसकी इसमें गुणा कर दो 625 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से Px इक्वल टू 4, यानी जो 4 बल्ब हैं, ये 4 बल्ब हैं, इसमें से 4 के 4 डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव एक भी नहीं है। नॉन डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर 0 लगा दो और जो डिफेक्टिव हैं उस पर 4 लगा दो इस बार, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे इक्वल है, ठीक है, तो भाई इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल है तो 1 हो जाएगा इसका। और देखो इसकी 0 पावर है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 की 4 बार गुणा करेंगे 625, तो ये आ गया 1/625। समझ गए बच्चों, एक बार देख लो, देखो Px इक्वल टू 0, यानी डिफेक्टिव की संख्या कितनी है 0, Px इक्वल टू 1, डिफेक्टिव कितने हैं 1, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो उस पर 1 लग गया। Px इक्वल टू 2, डिफेक्टिव कितने हैं 2, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पर 2 लग गया। Px इक्वल टू 3 डिफेक्टिव है, ठीक है, ऐसे ही 4 डिफेक्टिव हैं। समझ गए, इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 4। जैसे इसमें 4 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव 0 हो गए, 3 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव 1 हो गया, 3 और 1 4, और देखो 2 डिफेक्टिव हैं तो 2 नॉन डिफेक्टिव हो गए, इस तरह से, ठीक है। अब हमने सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x probability of x 0 1 2 3 4। अब इनकी प्रोबेबिलिटी 0 की, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 256
अपॉन में 6 to 5, ठीक है। 1 की इसकी भी 256 अपॉन में 6 to 5, और 2 की प्रोबेबिलिटी है 96 अपॉन में 6 to 5। ऐसे 3 की है 16 अपॉन में 6 to 5। ऐसे ही 4 की है 1 अपॉन में 6 to 5, ठीक है। देख लीजिए, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।